बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का दौरान इद्दत निकाह गैर शरई करार, दोनों को 7-7 साल कैद, 5-5 लाख जुर्माना भी किया गया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। फैसले में लिखा, खावर मानिका अपना केस साबित करने में कामयाब रहे। गैर शरई निकाह केस का तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। 3 मुकदमा 3 सजाएं, बानी पीटीआई को एक हफ्ते में सजाओं की हैट्रिक। 30 जनवरी मंगल को बानी पीटीआई को साइफर केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक दिन बाद 31 जनवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद और 1.5 अरब जुर्माने की सजा सुनाई गई। 2 दिन के वक्फे के बाद गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। अदलिया से तवक्को थी, इंसाफ के तकाजों को बरकरार रखेंगे, फैसले ने मायूस किया। बैरिस्टर गौहर अली खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी मकसद के लिए जाती जिंदगियों में झांका गया, ये केस ऑन चौधरी की बिना पर डाला गया। तवक्को थी कि जितना मर्जी दबाव हो जज साहब इंसाफ के तराजू को बरकरार रखेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को हदफ बना लिया। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाने वाला कहता है यूथ मेरे साथ है। ये जो जलसे में मौजूद हैं ये असल यूथ है। वो यूथ है जो माँ बाप का ख्याल रखती है। जिस वक्त हम तरक्की का सफर तय कर रहे थे ये धरने दे रहे थे। मेरे खिलाफ फैसला देने वाला जज इस्तीफा देकर चला गया। उसी जज ने बतौर वज़ीर आज़म मेरी छुट्टी कराई। मेरे खिलाफ साजिशें करने वाले अब कहाँ हैं? मजीद कहा, मेरे दौर में सिर्फ करप्शन कम नहीं हुई, रोटी चीनी की कीमत सबसे कम थी, पेट्रोल और बिजली भी सस्ते थे। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर तनकीद के तीरों की बारिश कर दी। सिंध के वसाइल पर डाका मारने का इल्जाम लगा दिया। छाछरू में जलसे से खिताब करते हुए कहा, एक शख्स खुद को चौथी बार मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। वो झूठ बोल रहा है कि थरकोल का मंसूबा उसने दिया। थरकोल मंसूबा मियाँ साहब का होता तो आज मैं नहीं, मियाँ साहब जलसा कर रहे होते। मियाँ साहब चाहते हैं कि सिंध में उनकी कठपुतली हुकूमत हो। शेर की हुकूमत बनी तो वो यहाँ के असासे बेचकर खा जाएंगे। मैं और आप मिलकर वो हाथ काट देंगे जो यहाँ के असासों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। वाहिद लीडर हूं जो वोट मांग रहा है, दूसरे इधर उधर देख रहे हैं। शेर का रास्ता रोकने के लिए 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं। मरियम नवाज का गुजरांवाला से तमाम सीटें जीतने का दावा। जलसे से खिताब में कहा, 8 फरवरी को एक बार फिर गुजरांवाला की 20 सीटें जीतने जा रही हैं। नवाज शरीफ को मुल्क से जाना पड़ा मगर गुजरांवाला ने साथ नहीं छोड़ा। जिस जलसे ने बाजी पलटी वो भी गुजरांवाला में हुआ। 9 फरवरी का सूरज मुल्क में नई नवीद लेकर तुलू होगा। दिन रात चोर चोर का नारा लगाने वाला सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। 8 फरवरी को हेर फेर पर नहीं, शेर पर मोहर लगाएं। शहबाज शरीफ भी बरस पड़े। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ने साबित किया, नवाज शरीफ दौर में करप्शन में कमी हुई, पीटीआई दौर में करप्शन में इजाफा हुआ। नवाज शरीफ दौर में तरक्की की अजीम दास्तान में लिखी गई। बच्चों को वज़ाइफ मिले, लोड शेडिंग का खात्मा और महंगाई में कमी हुई। पिछली हुकूमत ने आकर तरक्की के सफर को रोक दिया, डायलिसिस सेंटरों को बंद किया। नवाज शरीफ इक़्तिदार में आकर तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेगा। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान एफआईए के रडार पर, माशरे में इंतशार और अवाम में खौफ व हरास फैलाने का इल्जाम। एफआईए की जानिब से इंक्वायरी के लिए तलबी के बावजूद अलीमा खान पेश ना हुई। एफआईए इस्लामाबाद ने तहकीकात के लिए अलीमा खान को 6 फरवरी को पेश होने की हदायत कर दी। जज मोहम्मद बशीर की मजीद केस सुनने से माजरत। बीमारी की वजह से रिटायरमेंट तक छुट्टी की दरखास्त दे दी। जज बशीर ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी।
जज बशीर की अदालत में 10 फरवरी को बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और 13 फरवरी को नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस भी समाअत के लिए मुकर्रर है। आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज और मिफ्ता इस्माइल के केस भी जज मोहम्मद बशीर की एहतसाब अदालत में जेर समाअत। जेयूआई फेंका लकी मरवत में पावर शो। मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, अंग्रेज तो यहां से चले गए लेकिन उनके गुलाम अभी तक यहां पर मौजूद हैं। 75 साल गुजरने के बावजूद मुल्क पर जुल्म, मुफलसी और बेरोजगारी का राज है। जेयूआई मजलूम तबके की नुमाइंदगी करने वाली जमात है। इलेक्शन जीतकर महरूमियां दूर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इंतखाबी मुहिम भी तेज। नारोवाल में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, जमात इस्लामी चाहती है जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उनका एहतसाब किया जाए। खानदानी सियासत का खात्मा चाहते हैं। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर हर नौजवान को बाइज्जत रोजगार देगी। अमीर जमात इस्लामी आज फैसलाबाद में भी मैदान सजाएंगे। तहरीक इंसाफ खवातीन को नुमाइंदगी देने में सबसे आगे। पीटीआई की हमायत याफ्ता 53 खवातीन इलेक्शन लड़ेंगी। पीपल्स पार्टी 35 खवातीन उम्मीदवारों के साथ दूसरे और जमात इस्लामी 29 के साथ तीसरे नंबर पर। नून लीग ने 28, MQM 13, तहरीक लब्बैक ने 11 खवातीन को इंतखाबी मैदान में उतारा। इंतखाबात में चंद रोज बाकी रहेंगे। शफाफ इनकाद के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की गैर मुल्की मुबस्सिरीन और मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत है। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाया जाएगा। इंतखाबात में सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहले हिस्से में पुलिस, दूसरे में रेंजर्स और FC सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। टीचर रहनुमा मौना सिलाही वतन वापस आने को तैयार। कहते हैं गारंटी दी जाए, गायब नहीं किया जाएगा। नैब, एंटी करप्शन, FIA या पुलिस का कोई मसला नहीं, सिर्फ सबके सामने केस चलाया जाए। चौधरी शुजात और उनके बेटों से भी ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। पूरा निजाम नून लीग की हुकूमत बनाने में लगा है। दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट भी सार्फिन पर भारी। बिजली मजीद 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इससे कबल नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली महंगी की गई थी।